नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम बात करने वाले हैं परमा एकादशी के बारे में, जो हमारे पुण्यों को हजारों गुना बढ़ाने वाली और हमारे पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का महत्व तो सबसे ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास की आखिरी एकादशी है, जिससे इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एकादशी से लेकर अमावस्या तक ये 5 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। इन 6 दिनों में जो भी पूरी तरह से एकादशी व्रत का पालन करता है, जिस तरह एकादशी दिन का व्रत का पालन करना है, उसी तरह अमावस्या तक ब्रह्मचर्य का पालन करके और नियमों को धारण करके इस एकादशी का नियम करता है, उसे बहुत ही अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले तो एकादशी का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताऊंगी जो आप जिस तरह से एकादशी व्रत करते हैं तो आपके पुण्य 1000 गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि यह ऐसी एकादशी है जो बार बार नहीं आने वाली है। इस एकादशी का पुण्य अगर आपको प्राप्त करना है, जो 300 साल बाद ये शुभ संयोग आता है, तो इसीलिए इस एकादशी का सही समय जान लीजिए। 12 अगस्त को पड़ने वाली इस परमा एकादशी का शुभ मुहूर्त 7:28 से 9:07 तक ही है, अतः इस समय आपको पूजा अर्चना कर लेनी है। 13 अगस्त को 5:49 से 8:19 पर आपको पारण कर लेना है, अतः एकादशी का व्रत आपका 8:19 के बाद खुलेगा। एकादशी व्रत का प्रारंभ 10वीं तिथि से करते हुए किसी भी ऐसी चीज़ का भोग नहीं लगाना है जिससे कि आपका व्रत खंडित हो जाए। अर्थात आपको कटहल की सब्ज़ी, बैगन की सब्ज़ी, चावल इत्यादि का भोजन नहीं करना है। आपको किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और कोई भी मदिरा पान या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सेवन करनी है जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए। प्रातःकाल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि 4 बजे से 6 बजे तक आपका स्नान आदि सभी कार्य संपूर्ण हो जाने चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। आपको सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हों या नहीं, परंतु आपको सूर्य भगवान को सर्वप्रथम थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा गुड़ डालकर उन्हें अर्घ लगाना है। उसके बाद सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करी जाएगी। आपको एक दीपक जलाना है और तुलसी माता को जल चढ़ाकर उनकी पूजा आदि करनी है। उसके बाद आप विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर प्रतिमा रख लीजिए, विष्णु भगवान की चरणामृति से पूजा कीजिए और उन्हें चरणामृत अर्पित कीजिए। थोड़ा सा हल्दी का बहुत ही शुभ महत्व बताया गया है, अतः उन्हें हल्दी अवश्य अर्पित कीजिएगा। तुलसी दल अवश्य अर्पित कीजिएगा। उस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, इसीलिए आप एक दिन पहले तुलसी तोड़कर रख लीजिए, या फिर जो नीचे गिर जाती है तुलसी, वो भी उन पर चढ़ाई जा सकती है, अतः उन पर तुलसी अवश्य चढ़ाइएगा। भोग तैयार कर लीजिएगा। उनके लिए भोग में सफ़ेद मिठाई या फिर नारियल वगैरह चढ़ा सकते हैं, तो उन्हें अर्पित कीजिएगा। देखिए, जितना भी आपसे हो सके उतनी आप पूजा कीजिए, बस मन में बहुत अच्छे से श्रद्धा रखिए और भगवान को अपने मन के द्वारा ही सबको समर्पित अगर करते हैं तब भी भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अतः जितना भी कर सकते हैं आप उतना अवश्य कीजिएगा। हाँ, किसी भी पूजा में गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं, अतः गणेश भगवान की पूजा भी अवश्य कर लीजिएगा। इस तरह से व्रत की शुरुआत करते हुए आपको संकल्प लेना है कि विष्णु भगवान, मैं आपकी ये परमा एकादशी का व्रत कर रही हूँ, आप मेरी एकादशी का व्रत सफल कीजिएगा। इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको इस एकादशी को प्रारंभ करना है और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। इस एकादशी का महत्व तो इतना ज़्यादा है कि एकादशी के दिन से लेकर अमावस्या तक आपको इसी तरह से एकादशी का व्रत की तरह ही इन 6 दिन तक आपको पालन करना है। जो भी एकादशी के नियम हैं वो आपको पूरा 6 दिन तक पालन करते रहने हैं। हजारों गुना बढ़ाने वाले इस पुण्य एकादशी के कुछ ज़रूरी नियम जान लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो से पूरी तरह से जुड़े रहिएगा। यह एकादशी आपके पुण्यों को बढ़ाने वाली तथा एक गरीब ब्राह्मण को भी धनवान बनाने वाली, सनातन परंपरा के अनुसार कुछ गलतियां कर देने पर यह पापों को भी बढ़ा देती है। अतः इस एकादशी पर कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। इस परमा एकादशी में धार्मिक कर्म, दान आदि का बहुत ही ज़्यादा पुण्य माना गया है, इसीलिए इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए
और दोपहर में भी शयन नहीं करना चाहिए। जितना हो सके विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन दरवाजे पर आए हुए किसी भी अतिथि को आपको वापस नहीं करना है, उसे भोजन कराकर ही भेजना है। और पशु पक्षियों को भी अन्न वगैरह देते रहना है, क्योंकि हमारे दरवाजे पर पितर आते हैं। इस दिन आपको भूल कर भी काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने हैं। सफ़ेद, लाल, पीले वस्त्र धारण करना बहुत ही ज़रूरी बताया गया है। इस दिन आपको जितना हो सके उतना दान पुण्य अवश्य करना है। वस्त्र दान, अन्न दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। आप वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न क्षेत्र चला सकते हैं। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन तो अवश्य करवा दीजिएगा। इस दिन एकादशी के दिन, एकादशी के ये 6 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं, अतः ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य कीजिएगा। काम, क्रोध, ईर्ष्या, मुँह से ऐसी कोई भी बात नहीं निकालनी है जिससे किसी भी इंसान का दिल दुखे, ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है। तो इस तरह से आपको परमा एकादशी का व्रत रहना है। इस दिन 5 जगह पर दिए लगाना भी बहुत ही शुभ बताया गया है। इन 5 दिनों में आप जितना भी पुण्य कार्य करेंगे, आपको उतना ही हजारों गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इन 5 जगहों पर आपको दीपदान अवश्य करना है। आप तुलसी पर दीपक अवश्य लगाइएगा आज के दिन। पीपल महाराज, एक तो शनिवार को पड़ रही है एकादशी, आप पीपल महाराज पर जल अवश्य चढ़ाइएगा और पीपल महाराज पर दीपदान अवश्य कीजिएगा। शाम को देसी घी का दिया आपको जलाना है। अपने दरवाजे पर दीपक अवश्य जलाइएगा। दाहिने तरफ, दरवाजे के दाहिने तरफ आपको दिया जलाकर शाम के समय अवश्य रखना है इन 6 दिनों में। अपने मंदिर में भी आपको देसी घी का ही दिया जलाना है और किसी शिवालय में जाकर भी आपको एक दीपक अवश्य जलाना है। थोड़ा सा जल अर्पित करके आइए और जाकर दीपक जलाकर आइए। इन जगहों पर आप दीपक अवश्य जलाइएगा। इस दिन 33 मालपुए दान करने का भी बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इन 6 दिनों में आप जितना भी आप पुण्य कमाते हैं वो आपको हजारों गुना होकर मिलता है। अतः 33 पुए दान करने का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। ये कुछ ज़रूरी बातें यदि आप एकादशी से लेकर अमावस्या तक पालन करते हैं तो आपको फिर इतने पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, आपका घर धन धान्य से भर जाता है। आपके जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अतः एकादशी से लेकर इस अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का आप पूरा लाभ उठाइएगा और इस एकादशी व्रत से लेकर अमावस्या तक आप जितना भी पुण्य कर्म कर सकते हैं, जितना भी अच्छे कार्य कर सकते हैं वह कार्य कीजिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आप जितना भी कुछ पाना चाहते हैं वो इस एकादशी में पालें, ऐसी मेरी मनोकामना है। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। ओम नमः शिवाय।